जिसके घर में 6 चीजें होती हैं उसके घर में सुख निवास करता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि पर दाराभिमर्शम अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, जो बिना आवश्यक उद्देश्य के अपना घर छोड़ करके देश विदेश घूमने नहीं जाता है वो सुख पाता है। फिजूल में घूमने की जिसकी आदत नहीं उसको सुख मिलता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, फिजूल में अपना घर छोड़ करके बाहर घूमने मत जाओ, घूमने की आदत छोड़ो, सैर सपाटे छोड़ो। पापई संधि, और जिसका प्रेम जिसकी मित्रता पापियों से नहीं होती है, जो पवित्र आत्माओं से प्रेम करता है, पवित्र आत्माओं से दोस्ती करता है, वह व्यक्ति सुख पाता है। याद रखो, जब चींटी फूल से दोस्ती करती है भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है, वही चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो आग में जल करके मर जाती है। दोस्ती का परिणाम आ जाता है। दूध के साथ में जब पानी दोस्ती करता है तो पानी भी 40 रुपये लीटर बिक जाता है। वही पानी मिट्टी के साथ दोस्ती करता है तो कीचड़ बन जाता है, लोग उससे बच करके निकलना शुरू करते हैं। दोस्ती भी करना तो संभल कर करना। अनावश्यक लोगों से दोस्ती भी मत बढ़ाओ। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि पर दाराभिमर्शम, और जो पराई स्त्रियों से संबंध नहीं करता है, जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ पूरा प्रेम समर्पित रखता है, जिसका मन संयम नियम के कंट्रोल में रहता है। मनुष्य के पास में बहुत बड़ी कंट्रोल शक्ति है। हाथी को मनुष्य कंट्रोल करता है, घोड़े को कंट्रोल करता है, गधे को कंट्रोल करता है, सांप को कंट्रोल करता है, शेर को कंट्रोल करता है, कुत्ते को कंट्रोल करता है, गाय भैंस को कंट्रोल करता है, मनुष्य सभी को कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखना, मनुष्य अपने आप को कंट्रोल करने में चूक जाता है, इसलिए मनुष्य दुख पाता है। आपके पास में बहुत कंट्रोल करने की शक्ति है। कभी क्रोध आए तो अपने आप को कंट्रोल कर लेना, कभी काम वासना उत्पन्न हो तो भी काम वासना के वेग में कोई कार्य न करना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। भाइयों और बहनों, याद रखना, जीवन बहुत अमूल्य है। आग जब चूल्हे में रहती है, सब पूरे परिवार को रोटी बनाकर खिला देती है, दाल पकाकर खिला देती है। वही आग जब चूल्हे के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पूरे घर भर में फैल जाती है, तो सबको जलाकर राख कर देती है। इसलिए कंट्रोल जरूरी है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए। बोरना जी, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचारे। कभी कभी सपने में भी गुरु का दर्शन करना, क्योंकि जागृत अवस्था में बार बार मिलना मुश्किल है। आंखें बंद करो, आपको लगे कि मेरे अंदर ही गुरुदेव है, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। ऐसी श्रद्धा पैदा करना। अभी मैं घोगनाथ खरगोन जिले में सत्संग कर रहा था, वहाँ के हमारे आयोजक मंडल के लोग आए हैं। वहाँ एक पड़ोस गांव के भक्त जी मुझे बुलाने आए परिवार के साथ। मैंने कहा समय नहीं है, इसलिए इस वर्ष नहीं अगले वर्ष आ जाऊँगा। तो बोले कल आपके लिए मैं कुछ बना कर ले आऊँ। मैंने कहा कुछ मत लाना, केवल तुम आ जाना बस। तो ये थोड़ा सा हलवा लाए,
फिर बोले कि गुरुदेव आप तो मेरे घर में आ गए थे रात में, सुबह 4 बजे आप मेरे पीछे खड़े थे और कह रहे थे कि देर हो रही जल्दी चलो, और उसके बाद मैंने देखा तो दर्शन किया, फिर आप गायब हो गए। तो मैं मुस्कराया, मैंने सोचा कमाल है, ये श्रद्धा की आंखों से उनको दिखा, क्योंकि मैं तो घोगनाथ में था लेकिन उनको अपने गांव में भी दिख रहा था। श्रद्धा, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, गुरुवर की महिमा गाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं।